में मनीष जी की उपस्थिति होनी शेष रह गई है। मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। कहती हूँ कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देती हूँ, अक्षरों के स्वर को दिल का साज देती हूँ, शब्द को भी अर्थ का परवाज देती हूँ और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाऊँ। साहित्य के सागर को अब आवाज देती हूँ। गाते बहुत अच्छा है, गीतकार भी हैं। उनकी आवाज किसका नाम लेते थे? कुंवर बेचैन जी, उनसे मिलती जुलती है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब गीत ऋषि रहे हैं, उसी तरह की ऋषि है। जी जी। सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं समाज सेवा को अर्पित ये संस्था, इसकी इस गोष्ठी में आने का सुयोग हुआ और ये सौभाग्य है कि आज अनेक जो है नवीन परिचय भी हुआ। और ये भी सौभाग्य है कि भावुक जी से काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई और तरल जी से तो होती रहती, लेकिन इनसे भी 1 महीने का अंतराल हो गया जो है, क्योंकि बहुत ही एक महान यात्रा पे थे ये जो है। तो बहुत अच्छा लगा। और प्रत्येक गोष्ठी की जो स्तर होता है गोष्ठी का, वो संचालक और संचालन के स्तर पर निर्भर करता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रतिभा को अर्पित एक दोहे से ही प्रस्तुति को प्रारंभ करता हूँ। देश वही उन्नति करे, देश वही उन्नति करे, जिसमें गुण गुणगान, श्रमिकों को आदर मिले, श्रमिकों को आदर मिले, प्रतिभा को सम्मान, प्रतिभा को सम्मान। सृजन जब भी होता है, बहुत पुरानी गाथाएं कहती हैं कि पीड़ा से, पीर से प्रारंभ होता है। पीर को अर्पित एक दोहा है। पीर पराई देख कर, पीर पराई देख कर उर्जो होए अधीर, ऐसा मानव मन लिए मनुज रूप में पीर, मनुज रूप में पीर। आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि पर्यावरण और ये है दूषित हो रहा है, ये हो रहा है। एक दोहा उसको अर्पित है। रूप राग पर्यावरण, रूप राग पर्यावरण, सरिता शैल समीर, मानव के दुष्कर्म ही, मानव के दुष्कर्म ही करें घाव गंभीर, करें घाव गंभीर। एक और इसी भाव पर अर्पित है। रंग रसायन कर रहे, रंग रसायन कर रहे, जग जीवन बेचैन, जैविक रंगों के लिए, जैविक रंगों के लिए लोग विकल बेचैन, लोग विकल बेचैन। काव्य सृजन एक साधना होती है। काव्य साधक इस बात को जानता है। कुछ पंक्तियां कविता को अर्पित है। काव्य सृजन का जो भाव है, जिससे कविता की उत्पत्ति होती है। कभी कभी यह प्रश्न उभरता, कविता आखिर क्या होती है। कभी कभी यह प्रश्न उभरता, कविता आखिर क्या होती है। कविता अपने शुद्ध रूप में दर्शन दीप दवा होती है। कविता अपने शुद्ध रूप में दर्शन दीप दवा होती है। सन्नाटे में शोर मचाती, कोलाहल में मौन जगाती, सच्चाई से नैन मिलाती, सपनों के सोपान बनाती। कहीं शयन तो कहीं जाग है,
मानवता का प्रेम राग है, दुर्लभ भावों का पराग है। राग राग संचित विराग है, राग राग संचित विराग है। पुलकित परिवर्तन की पाती, पुलकित परिवर्तन की पाती, प्रेरक पुनर्नवा होती है। अपने शुभ रूप में दर्शन दीप नवा होती है। कुछ पंक्तियां एक गीत की हैं जो आजकल का जो भागदौड़ हो रही है, कहा जाता है कि जो आजकल जो युवाओं की लाइफ जो बहुत फास्ट हो गई है, फास्ट लाइफ जिसे कहते हैं, उस भाव को देगी। भाग रहे सब मन कुलाए, भाग रहे सब मन कुलाए, पर राहों का कुछ भान नहीं। बाहर की चिंता है कितनी, पर अंतर मन का ध्यान नहीं। भाग रहे सब मन कुलाए, सबको सुध बुध अपने तन की, नेह जगाते भौतिक धन की। यही कहानी सब जन जन की, भूले बोली अंतर मन की, भूले बोली अंतर मन की। सच्चाई के सोपानों का, सच्चाई के सोपानों का, अब होता जीवन गान नहीं। बाहर की चिंता है कितनी, पर अंतर मन का ध्यान नहीं। भाग रहे सब मन कुलाए, सुख सुविधा का आदि बनकर, बिसरे जीवन ज्वाला जलना, बिसरे जीवन ज्वाला जलना। तोड़े आदर्शों के बंधन, अपनाई मन मोहक छलना, अपनाई मन मोहक छलना। अटके भटके जनधारों को, अटके भटके जनधारों को, मिलता मानक मधुपान नहीं। बाहर की चिंता है कितनी, पर अंतर मन का ध्यान नहीं। जिसने सारा राग रचाया, वो जिसने सारा राग रचाया, कभी न उसको मन से ध्याया, कभी न उसको मन से ध्याया। सार सृष्टि का बहुत भुनाया, आडंबर का जाल बिछाया, आडंबर का जाल बिछाया। उसकी मौलिक मंथन महिमा, उसकी मौलिक मंथन महिमा, समझे कोई विज्ञान नहीं। बाहर की चिंता है कितनी, पर अंतर मन का ध्यान नहीं। आगे कुछ पंक्तियां, आज चूंकि पिता दिवस है, मैं वैसे देख के उसके प्रस्तुति का आदि नहीं हूँ, लेकिन आज जो है चूंकि पिता दिवस की बात आ गई तो कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा पिता के लिए। सार छंद में ये गीत है, इसका अंश प्रस्तुत करूंगा। तात सदा अपने बच्चों का लौकिक रूप निखारे, पिता धरा पर परमेश्वर सम, जीवन पंथ संवारे, जीवन पंथ संवारे। देते उचित दिशा बच्चों को, बचपन को नवधारा। पुत्र सुता नित पिता संग में पाए रूप दुलारा। मात कृपा से सकल रूप में मानो जग में आए, मगर पिता की पुचकारों से संयम साहस पाए। पिता वृत्ति आचार मनुज को जग में नित्य उबारे, पिता धरा पर परमेश्वर सम, जीवन पंथ संवारे। पिता पिता में रहे भिन्नता, जाने मानव ज्ञानी,
तात जनक नित जग हित होते मंगलमय वरदानी। सजग पिता के संग संग में रजनी बने सवेरा, बाबूजी का शब्द शब्द हो नवल शक्ति का घेरा। तात पिता बन कर मानव नित, तात पिता बन कर मानव नित सारे दोष सुधारे। पिता धरा पर परमेश्वर सम जीवन पंथ हमारे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय उमेश जी को कि आज उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया आज की गोष्ठी का अध्यक्षता करने का, और आज सबको सुनना एक सुखद, क्योंकि प्रस्तुति तो एक पृथक चीज है, लेकिन सबसे साहित्यकार का परम कर्तव्य है श्रवण, सुनना बहुत परम आवश्यक है। आज सब जो है आज के विभिन्न रसों को सुन के मन ने बहुत ही दिव्य आनंद प्राप्त किया, और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। तीन जो आए थे साथ में एक सर के उपन्यास का मैं साक्षी बना था। 3 उपन्यास एक साथ लोकार्पित हुए थे ना सर, अभी 1 महीना लगभग पहले। उपन्यास नहीं था, निबंध संग्रह। हाँ, निबंध संग्रह था जी। आपको याद नहीं था इसलिए निबंध संग्रह।